उनके परिवारीजन, उनसे मिलने वाले लोगों तक भी ये संक्रमण पहुंचता जाता है। तो आज आप सबको ये बताना है कि बहुत हम अपने पूरे साथियों का, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारी पूरी लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 16 में से केवल 6 ब्लॉक और 1 अर्बन अब बचा है जहां पे अभी भी ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है। बाकी ब्लॉकों में कम कर लिया हमने। 9 ब्लॉक्स हमारे बाराबंकी के इस ट्रांसमिशन के हाई लेवल से नीचे आ चुके हैं, इसलिए उन ब्लॉक्स पे जो लोग हैं उनको हम दवाइयां इस बार खिला रहे हैं। केवल 6 ब्लॉक और 1 अर्बन जहां पे ये कार्यक्रम इस बार चलाया जा रहा है, क्योंकि बाकी सब ब्लॉक को हम इससे मुक्त कर चुके हैं। थोड़ा सा और सहयोग, थोड़ी सी और जानकारी का प्रसार, आपका सहयोग, और हम इस बार पूरी उम्मीद करते हैं कि जनता हमें ढूंढे, फाइलेरिया की दवा खुशी खुशी खाए, नुकसान के बारे में न डरे। ये दवाइयां पूरी तरह सेफ हैं, अनेकों बार जांची गई हैं, पूरे विश्व में इस पर टेस्ट हो चुके हैं, इतनी सेफ दवाइयां हैं। लोग डरते हैं संभव कि इसको खाने के बाद उल्टी आएगी, दस्त आएंगे, खुजली आएगी, हल्का सा चक्कर आएगा, थोड़ा सा बुखार आ सकता है, हल्की सी नींद जैसी आने लगती है। ये सब ये बताता है कि आपके अंदर संक्रमण पहुंचा हुआ है। उसको खत्म करने के प्रयास में वो जो कीड़े, छोटे छोटे परजीवी होते हैं, वो जो टॉक्सिन्स या अपने अंदर का मरने के बाद जो केमिकल रिलीज करते हैं, उसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर 2 साल भी लोगों ने दवा खा ली हो प्रॉपरली के बहुत सारे मायने। कुछ लोग सुबह शाम खाते हैं, कुछ सुबह दोपहर शाम खाते हैं, कुछ बिना खाए खा लेते हैं, कुछ बिना कुछ खाए पिए खा लेते हैं, कुछ केवल बाराबंकी के 7 ब्लॉक में किया जाएगा। और इस बार हम एक बार पुनः 3 दवाई खिला रहे हैं, अल्बेंडाजोल, डीसी और आइपरमेक्टिन। इस 3 दवाई का फ़ायदा ये होता है कि इससे ब्लड से जो माइक्रोफ्लोरिया का जो क्लियरेंस है वो 98% हो जाता है। तो अगर कोई एक बार 1 डोज भी अगर खा लेगा तो वो मान के चले कि उसके ब्लड से, उसके खून से मतलब 98% माइक्रोफ्लोरिया क्लियरेंस पहुंच जाता है और कम से कम 1 साल तक वो इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो हमारी उम्मीद यही है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनको हम इस दवाई का सेवन करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा कवरेज 90% के आसपास अगर हम टच करते हैं तो डेफिनेटली अगली बार जब यहाँ पर राइट पर सर्वे होगी तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के खून में भी ज़्यादा मेहनत करना लग रहा है बाराबंकी में, क्या कुछ छूट रहा है? देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया, आपने देखा ना कि अभी आपको डीआईओ साहब ने बताया कि जो पेरी अर्बन एरिया है, मतलब क्योंकि देखिए ये लखनऊ के पास है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दिन में वो काम करने चले जाते हैं लखनऊ और शाम को वापस आते हैं। तो जिस समय टीम हमारी उनके घर में गई होती है उसमें बहुत से लोग घर पर मिलते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जितने भी आपके ब्लॉक जो एकदम लखनऊ के अगल बगल हैं, वहाँ पर यही इशू है कि बहुत से लोग छूट जाते हैं क्योंकि दिन में रहते नहीं हैं वो, और हमारी टीम तो दिन में जाती है ना। वो तो हमारी टीम को तो 11 से लेकर 4 बजे तक जाना है। वो दोबारा जाती भी हैं शाम को, कई बार रिविजिट भी करती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग चले जाते हैं दिन में, तो जो हमारा एक जैसे हम बोलते हैं कि 90% तक हमें पहुंचना है, वो कहीं ना कहीं हम उस लिमिट को हम टच नहीं कर पाते हैं। सर, WHO का कोई प्लान है एलिमिनेशन के लिए कि कब तक एलिमिनेशन, कोई टारगेट? WHO का प्लान है कि 2027 तक हमें भारत से मतलब माइक्रोफ्लोरिया को एलिमिनेट करना है, ये लिम्फेटिक फिलरेसिस को एलिमिनेट करना है। ये हमारा WHO का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि देखिए WHO तो मतलब नेशन को सपोर्ट करती है, तो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इनका लक्ष्य है कि 2027 तक हम इस बीमारी को भारत से एलिमिनेट करेंगे। देखा गया है कि जो हमारी दवाइयाँ हैं, एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम है, आइपरमेक्टिन है 3 मिलीग्राम, ये हम दवाइयाँ देते हैं उनके उम्र के हिसाब से। और एक हमारी डीसी होती है 100 मिलीग्राम की, वो भी हम उम्र के हिसाब से देते हैं। ये तीनों दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, ये देखा गया है कि जो भी हमारी वैश्विक संस्था है उन्होंने ये इसकी जो क्षमता है इसका निर्धारण किया हुआ है कि फाइलेरिया खत्म हो जाती है और एक प्रकार से हम अपने समुदाय को फाइलेरिया से मुक्त कर सकते हैं।